मेरा नाम संजीव पाल है, आजाद समाज पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश में। मैं इस प्रकरण में कल पीड़ित परिवार, मेरे पास में फोन आया था पीड़ित परिवार से, कल मेरी बात हुई थी। तो ये परसों कप्तान साहब के यहाँ, DIG साहब के यहाँ जो है एप्लीकेशन देकर आए थे। इनकी बेटी जो है लगभग 1.5 महीने से लापता थी। तो इन्हें जब कहीं आंसू उम्मीद नहीं लगी तो इन्होंने कल मुझसे, परिवार के लोगों ने मुझसे बात करी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि आप जो है कोई बात नहीं, मुझे आप प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि हम भी जो है माननीय राष्ट्रपति की 5 तारीख को आ रहे, हम लोग की तैयारी में लग रहे हैं। मैंने कहा आप परेशानी बताओ। तो इन्होंने जब हिचकिचाते हुए बताया, क्योंकि हर आदमी को लगता है कहीं बेटी का मामला आता है तो हर आदमी लोक लज्जा से डरता है कि कहीं हम कुछ गलत ना हो जाए। तो मैंने कहा आप कोई बात नहीं, परिवार के आदमी आप मुझे बताओ। तो इन्होंने बताया हमारी बेटी लगभग 1.5 महीने से लापता है और कोई पुलिस हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही है और अज्ञात में हमारा मुकदमा भी दर्ज है। कोई पुलिस ने अभी तक कार्रवाई संतोषजनक नहीं करी है। हम DIG साहब के आगे आप एप्लीकेशन देखा है, कप्तान साहब के भी दिए हैं। तो जब ये पीड़ित परिवार से मैंने कहा आप कल इतवार है, सोमवार 2 दिन और दे दो, क्योंकि पुलिस भी कोई एकदम जादू की झड़ी नहीं है कि ले आएगी। आप उन्हें कम से कम 48 घंटे या 72 घंटे दे दो। आप सोमवार तक आप प्रशासन को टाइम दे दो। मंगल को वो काम आप आराम से रहना। मंगल को आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस बिटिया को बरामद करा देगी। खैर ये दुख की घड़ी है। रात 11:30 बजे मुझे इनका फोन आता है कि हमारी बेटी, पुलिस का फोन आया कि बॉडी बरामद हो गई है। रात 11:30 बजे मेरी कंकड़खेड़ा CO साहब से भी बात हुई है कि मैंने कहा जी ऐसे कह रहे हाँ वो बॉडी बरामद हो गई है, अनुष्का पाल की है। मैंने कहा ये कैसे है कि जिसने चाउमीन वाले ने उसकी हत्या करी है उसने मौके पे ले जाके बॉडी बरामद कराई है। मैंने ठीक है जी, मैं इस बात को मानता हूँ, आपकी कोई बात नहीं, आपने कर दी तो अच्छी बात है, पर मैंने कहा इस परिवार को, इस बेटी की शिनाख्त जरूर करा दो। रात मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं सुबह इसकी शिनाख्त करा दूंगा। उसके बाद में मैंने कहा जो चाहे आप पंचनामा भर लेना, परिवार के लोगों से मैं कर लूंगा बात। तो पंचनामा जब सुबह बारात भरवाया गया, फिर सुबह डेड बॉडी की अभी शिनाख्त पोस्टमार्टम मोर्चरी से आ रहे हैं। माँ थी, इनके पिताजी को भेजा, इनके छोटा भाई को भेजा और जो बेटी के जो निकट रहते थे उन्हें भेजा। तो इन्होंने मना कर दिया कि बेटी जो हमारी बेटी है अनुष्का पाल नहीं है और जो है इसके बाल लंबे हैं और वो जींस नहीं पहनती थी, जींस में लड़की है। तो हमें तो संदेह ये होगा कि अगर वो बेटी अनुष्का पाल नहीं है तो वो बेटी किसकी बेटी है। पहले तो पुलिस प्रशासन के लिए संदेह हो गया कि इतनी आनंद पानन में केस खोलने की क्या जरूरत थी, क्या मामला था जो इतनी जल्दी अनुष्का उसे घोषित कर दिया। आप बता रहे पुलिस की मोबाइल की है कि मोबाइल उसका ही है। तो हम इस चीज के लिए मान रहे पुलिस उसमें निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच करने के बाद अपने कार्रवाई जो है करे। हमें जो उसमें दोषी है, क्योंकि अकेला दोषी नहीं हो सकता। पुलिस अपना आनंद फानन में केस खोल लिए, इसके अंदर ये हो सकता है अकेला दोषी नहीं है, क्योंकि एक आदमी उसे कबड्डी खिलाड़ी थी, उसकी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि 12 साल के बच्चे अकेले आदमी के काबू में नहीं आ सकता। वो तो फिर कबड्डी की इंटरनेशनल खिलाड़ी थी। तो मैं मानता हूँ कि इसमें और भी लोग दोषी है इस हत्या में। और जो मुझे संज्ञान में आया, जिस वो पूर्व में इसका कोच था, उसका नाम है आशीष सिरोही। आशीष सिरोही को भी जो मैंने कल परिवार ने परसों मुझे बताई थी, कल मैंने उसके बारे में दिन में पता कराया तो उसका भी चरित्र ठीक नहीं निकला। उसका भी कहीं ना कहीं वो जो मुझे ऐसा लगता है इसे अनुष्का पाल की, अगर यही बेटी हमारी है, अनुष्का पाल की हत्या में उस आशीष सिरोही का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में चरित्र का जो मैंने पता करा उसका कोच का भी ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका और क्यों आज SSP ऑफिस आए? मेरा नाम ललिता है। मैं बेटी के लिए आई हूँ। अपनी बेटी, क्या नाम है आपकी बेटी का? अनुष्का पाल। क्या समस्या हुई? उसका किडनैप करा। किसने किडनैप किया? किडनैप जो पासपोर्ट वाला है उसका क्या नाम है? चाहिए आप बता दीजिए। वो बता रहा कि मैंने करा है। पुलिस ने खुलासा कर दिया है, आरोपी भी पकड़ लिया है। आप लोगों का क्या आरोप है? मेरा तुम्हारी बेटी मिल जावे। ये आपकी बेटी की लाश नहीं है? नहीं जी। क्यों नहीं है? कैसे पहचान किया आपने? उसके बालों से पहचानी, वो जीन्स भी नहीं पहनती है, जीन्स पहनती है। अच्छा। हाँ जी। बाल लंबे? हाँ जी। हमारी बेटी बाल नहीं रखती थी, वो बॉय कट में रहती है, नेशनल खिलाड़ी है। अच्छा, हाइट आपकी बेटी की तो नहीं है? तो हाइट का कुछ पता नहीं चल रहा, गठिया सी बंद थी, जरा सी हो रही है कर के। अच्छा। हाँ। तो अब मतलब कि आपको क्या मतलब कि आस है कि आपकी बेटी लौट के मिल जाएगी? लग रहा है आपकी बेटी? सर देखो, ये तो मैं कह नहीं सकती। मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि बेटी जिंदा है। हाँ। जब मेरी बेटी का फोन मिल गया तो मेरी बेटी भी जिंदा मिल सके कहीं ना कहीं। कब घर से गई थी? नहीं जी, रोटा बाईपास पे रहती थी, नरेश के यहाँ पे। वो उस 15 तारीख को हमारी शाम के टाइम 10-10 के करीब बात हुई। कहने लगी मम्मी मैं कल घर आ रही। फिर वो 16 तारीख में हमने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा सुबह के टाइम। फिर फॉर्म भर के वो 11:30 बजे निकली घर के लिए, फिर घर नहीं आ पाई। ये जो विवाद बताया जा रहा है 3600 रुपए का, तो क्या विवाद है? 3600 रुपए का सर मुझे नहीं पता। जो 60,000 रुपए उसने गाजियाबाद से जीते थे,
वे किसी लड़की को दिए उसने, उसका नाम नहीं बताया उस लड़की, हमारी बिटिया ने। अब किन मांगों को लेकर आए? हमारी बिटिया मिल जाए, हम तो इस मांग को लेकर आए। नहीं, इसे जानते हो जो पकड़ा गया है, जो उसमें आरोपी को चाउमीन वाला अभी मिले इससे? मैं नहीं मिले, इसके पापा मिले, बच्चे मिले। आपके घर के आसपास ही कहीं ठेला लगा था? नहीं जी, मैं हम शिरोडी में रहते हैं, हमने लड़की को रेंट पे छोड़ा था, तो हमारे पास वाहन नहीं था, गांव में सवारी का साधन नहीं था 6 बजे के बाद में। तो अब क्या मांगे आपकी, प्रमुख मांग बताओ। हमारी बेटी मिल जावे जी, हमें तो यो है।